ये वतन का वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं एकात्म मानववाद और अंत्योदय जैसे दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। अगर भारत के साथ जुड़ा माता शब्द हटा दिया जाए तो भारत जमीन का एक टुकड़ा मात्र बनकर रह जाएगा। भारतीय संस्कृति की आत्मा से जुड़कर राष्ट्र प्रेम को इन शब्दों में परिभाषित करने वाले प्रखर चिंतक और राष्ट्र सेवी थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। एक आम भारतीय जैसा भीड़ में गुम हो जाने वाला सामान्य सा चेहरा मोहरा, दुबला पतला शरीर, लेकिन उनका व्यक्तित्व भोर के तारे सा चमकीला था और सोच समुद्र की तरह गहरी। जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर अपने प्रखर विचारों और व्यापक चिंतन से आजाद भारत की राजनीति ही नहीं बल्कि राष्ट्र नीति की भी नई परिभाषा दी और एकात्म मानववाद और अंत्योदय जैसे दर्शन के प्रणेता कहलाए। वे एक दार्शनिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, कुशल संगठनकर्ता, पत्रकार और लेखक के रूप में याद किए जाते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर सन 1916 को मथुरा जिले के एक छोटे से गांव नगला चंद्रभान में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री भगवती प्रसाद उपाध्याय और माता का नाम श्रीमती राम प्यारी था। उनके दादा पंडित हरिराम अपने समय के प्रकांड ज्योतिषी थे। बचपन में सभी उन्हें स्नेह से दीना कहकर पुकारते थे। उनके पिता रेलवे में जलेसर रोड स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर थे, इसलिए उनका अधिक समय बाहर ही व्यतीत होता था। इस तरह मां के दुलार और भाई शिवदयाल के साथ उनका बचपन बीत रहा था। लेकिन उनके जीवन की ये यात्रा अनगिनत परीक्षाओं से भरी हुई एक संघर्ष यात्रा में बदलती चली गई। 7 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते पहले पिता और फिर माता का देहांत हो गया। मामा श्री राधा रमन शुक्ल की छत्रछाया में उनका लालन पालन हुआ। छोटा भाई शिवदयाल भी किशोरावस्था में ही उनका साथ छोड़ चल बसा। लेकिन ननिहाल के लोगों ने इन परिस्थितियों में उन्हें संभाल लिया। राजस्थान के गंगापुर में अपने मामा के घर पर रहते हुए उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा ग्रहण की। कोटा और राजगढ़ में पढ़ाई करते हुए सीकर के कल्याण हाई स्कूल से उन्होंने मैट्रिक और पिलानी के बिड़ला कॉलेज से इंटर की परीक्षा स्वर्ण पदक के साथ उत्तीर्ण की। सीकर के महाराज ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की। कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से बीए की परीक्षा में भी वे सर्वप्रथम आए। फलस्वरूप यहां भी उन्हें छात्रवृत्ति मिलने लगी। इस तरह दीनदयाल जी की शिक्षा दीक्षा इन्हीं छात्रवृत्तियों से आगे बढ़ती रही और आगे चलकर सन 1941 में उन्होंने प्रयाग से बीटी की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। लेकिन कभी भी उन्होंने अंग्रेज सरकार की नौकरी नहीं की। दरअसल कानपुर में अपने सहपाठी श्री बलवंत महाशब्दे की प्रेरणा से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। यहीं संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का सानिध्य भी उन्हें प्राप्त हुआ, जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। आगरा में एमए की पढ़ाई के दौरान ही वे नानाजी देशमुख और भाऊराव जुगाड़े के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। इस तरह उनके भीतर सामाजिक जीवन के प्रति चेतना के अंकुर फूट चुके थे। राष्ट्र की समग्रता के दर्शन उन्हें हो चुके थे।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की शिक्षा जब पूरी हो गई तो उनके मामा, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, उन्हें लगने लगा था कि भांजा अब पढ़ लिख गया है, परिवार के लिए कुछ करेगा। लेकिन दीनदयाल जी का परिवार तो बहुत विशाल था। समस्त भारत को उन्होंने अपना परिवार मान लिया था। अपने संकल्प के बारे में अपने मामा जी को उन्होंने जो पत्र लिखा, उसमें राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण की एक अटल जिद नजर आती है। वो लिखते हैं, आदरणीय मामा जी, सादर प्रणाम। जब किसी मनुष्य के किसी अंग को लकवा मार जाता है तो वो चेतना शून्य हो जाता है। उसी भांति हमारे समाज को भी लकवा मार गया है। उसे कोई कितना भी कष्ट क्यों न दे, पर उसे कुछ महसूस ही नहीं होता। हर एक तभी महसूस करता है जब चोट उसके सर पर आके पड़ती है। हमारे पतन का कारण हमारे संगठन की कमी है, इसलिए संगठन करना ही मेरा ध्येय है। परमात्मा ने हम लोगों को सब प्रकार से समर्थ बनाया है। क्या फिर हम अपने में से एक को भी देश के लिए नहीं दे सकते? आपने मुझे शिक्षा दीक्षा देकर सब प्रकार से योग्य बनाया, क्या आप मुझे समाज के लिए नहीं दे सकते? ये एक तरह से अनुमति पत्र था, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। भारत आजाद हो चुका था, पर अब कौन सी नई राह पर चलता भारत? अब भारत को अपना भाग्य खुद लिखना था। ऐसे समय में भारतीयता की जमीन पर खड़े होकर भारत की बात करने वाले महान चिंतक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उन्होंने कहा कि भारत जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, उसका मूल कारण उसकी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा है। आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक प्रगति का माप समाज के ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे हुए व्यक्ति से नहीं, बल्कि सबसे नीचे के स्तर पर विद्यमान व्यक्ति से होगा। उनके भीतर सत्ता का लोभ कभी नहीं रहा, बल्कि समाज में वैकल्पिक विचारधारा की स्थापना का एक दृढ़ निश्चय था उनके भीतर। वो राष्ट्र का पुनर्निर्माण चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने लखनऊ में राष्ट्र धर्म प्रकाशन संस्था की स्थापना की और यहाँ से राष्ट्र धर्म नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। इसके अलावा उन्होंने पांचजन्य और स्वदेश के संपादन में भी सहयोग किया। राष्ट्रोत्थान की इसी भावना के साथ वे राजनीति में आए। वे सन 1951 से 1967 तक भारतीय जनसंघ के महासचिव रहे और फिर सन 1967 में इसके अध्यक्ष चुने गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक क्रांतिकारी चिंतक थे। वो भारत को फिर से विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते थे। वो भारतीय सिद्धांतों के आधार पर भारत का वैभव पुनः विश्व में स्थापित करना चाहते थे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता तभी सार्थक होती है जब वो हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति का साधन बनती है। जय जयति जयति प्राचीन हिंद, जय नगर ग्राम अभिराम हिंद। जय जयति जयति प्राचीन हिंद, जय नगर ग्राम अभिराम हिंद। जय जयति जयति सुखधाम हिंद, जय सरसिज मधुकर निकट हिंद। जय जयति जयति सुखधाम हिंद, जय सरसिज मधुकर निकट हिंद। जय जयति जयति प्राचीन हिंद, जय नगर ग्राम अभिराम हिंद। जय जयति जयति प्राचीन हिंद, जय नगर ग्राम अभिराम हिंद। जय जयति हिमालय शिखर हिंद, जय जयति विंध्य कंदरा हिंद। जय जयति हिमालय शिखर हिंद, जय जयति विंध्य कंदरा हिंद। जय मल
हिमालय मेरु मंदरा हिंद, जय शैलसुता सुरसरी हिंद, जय यमुना गोदावरी हिंद, जय जयति सदा स्वाधीन हिंद, जय जयति जयति प्राचीन हिंद, प्राचीन हिंद, प्राचीन हिंद, जय जयति जयति प्राचीन हिंद, प्राचीन हिंद, प्राचीन हिंद, जय जयति जयति प्राचीन हिंद, प्राचीन हिंद, प्राचीन हिंद। सादा जीवन, उच्च विचार और व्यवहार में सरलता के धनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीवन ब्रह्मचारी रहे। वो बोलते कम और सुनते अधिक थे। वो समन्वयवादी थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन मूल्यों से कभी भी समझौता नहीं किया। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। वो स्वदेशी के प्रबल पक्षधर थे। एक बार अपने साथी बाबूराव पालदीकर के साथ वो नागपुर में थे। सुबह सवेरे बाबूराव दाढ़ी बना रहे थे कि अचानक किसी ने उनका साबुन उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। बाबूराव ने मुड़कर देखा तो पंडित जी खड़े थे। बाबूराव कुछ समझ नहीं पा रहे थे। पंडित जी कभी मजाक तो करते नहीं थे, फिर अचानक आज साबुन क्यों फेंक दिया? वो सोच ही रहे थे कि पंडित जी ने गंभीरता के साथ कहना प्रारंभ किया, भाई नाराज मत होना। हम स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की बात करते हैं, लेकिन अगर हम स्वयं उसका आचरण नहीं करेंगे तो हमारी बात का प्रभाव दूसरों पर कैसे पड़ेगा? वो साबुन किसी विदेशी कंपनी का बना हुआ था। जब देसी साबुन मिल सकता है तो विदेशी कंपनी का बना हुआ सामान हम क्यों उपयोग में लाएं? यही उनके विचार उनके लेखों और भाषणों में समाहित होकर भारतीय जनमानस को जागृत कर रहे थे। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें प्रमुख हैं राष्ट्र जीवन की दिशा, सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य, भारतीय अर्थनीति, विकास की एक दिशा और एकात्म मानववाद। देश का समग्र विकास हमेशा दीनदयाल जी के चिंतन के केंद्र में रहा। सन 1965 के विजयवाड़ा अधिवेशन में उन्होंने विकास का एक स्वदेशी सामाजिक आर्थिक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके केंद्र में मानव और मनुष्यता थी। इस तरह एकात्म मानववाद का उद्भव हुआ। वसुधैव कुटुंबकम के बीज मंत्र से निकला ये दर्शन भारत को एक देश से आगे बढ़कर एक राष्ट्र के रूप में और एक राष्ट्र के अंश के रूप में इसके निवासियों को नागरिक नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकारते हुए विकास की बात करता है। देश को एक सांस्कृतिक अवधारणा मानते हुए वो कहा करते थे कि वहां रहने वाले राष्ट्रपुत्र या राष्ट्र सेवक हैं। एकात्म मानववाद और अंत्योदय के दर्शन को उन्होंने किसी राजनैतिक सिद्धांत की तरह नहीं बल्कि हार्दिक भाव के रूप में जन्म दिया था। वो कहा करते थे कि ओम के पश्चात इस सृष्टि का सर्वाधिक सूक्ष्म बोध वाक्य है, जियो और जीने दो। प्रकृति के कण कण में गूंजते इस महावाक्य को अगर हम सुन सकें तो समझ पाएंगे कि संपूर्ण प्रकृति इसी सिद्धांत पर चलती है। प्रत्येक जीव की परस्परता से ही जीवन की लय और गति बनती है और सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना उठती है। इसी सर्वमंगल और कल्याण की भावना से भरकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद की स्थापना की, जिसका आग्रह है कि मनुष्य अपनी संपूर्ण क्षमता और प्राणपण से उत्पादन करे और राष्ट्र के प्रति परिवार बोध से भरकर उसका उपभोग करे, ताकि मानवता के आधार पर वितरण की न्याय संगत व्यवस्था हो और अंत्योदय अर्थात समाज के सबसे निचले स्तर पर स्थित व्यक्ति के जीवन में भी सुधार हो। 11 फरवरी सन 1968 को अचानक ही दीनदयाल जी का असमय देहावसान हो गया, लेकिन इसके पूर्व ही वो एकात्म मानववाद और अंत्योदय के दर्शन के बीज बो चुके थे। आंखों में एक स्वप्न लिए ही वो विदा हुए कि एक समय आएगा कि ये विचार वट वृक्ष बन भारत की यशगाथा पूरे विश्व को फिर सुनाएगा। नमन ऐसी महान विभूति को।
जय भारत जिसकी कीर्ति सुरों ने गाई, हम हैं भारत संतान करोड़ों भाई। जय भारत जिसकी कीर्ति सुरों ने गाई, हम हैं भारत संतान करोड़ों भाई। गूंज उठे आकाश अनिल के द्वारा, अगणित कंठों से बहे एक स्वर धारा। कह दो पुकार कर सुने चराचर सारा, अब तक भी है अस्तित्व अखंड हमारा, अब तक भी है कुल कीर्ति हमारी छाई। हम हैं भारत संतान करोड़ों भाई। जय भारत जिसकी कीर्ति सुरों ने गाई, हम हैं भारत संतान करोड़ों भाई। बस इसी दिशा में प्रथम प्रकाश हुआ था, शुभ साम गान से मोह विनाश हुआ था। पृथ्वी तल का पशु भाव हताश हुआ था, मानव कुल में मनुजत्व विकास हुआ था। हमसे जीवन की ज्योति जगत ने पाई, हम हैं भारत संतान करोड़ों भाई। जय भारत जिसकी कीर्ति सुरों ने गाई, हम हैं भारत संतान करोड़ों भाई। सब बातों में हम रहे सदा आगे हैं, विघ्नों के डर से कभी नहीं भागे हैं। सदियों तक सोए किंतु पुनः जागे हैं, अभी हमने निज भाव नहीं त्यागे हैं। फिर बारी है संसार हमारी आई, हम हैं भारत संतान करोड़ों भाई। जय भारत जिसकी कीर्ति सुरों ने गाई, हम हैं भारत संतान करोड़ों भाई। जय भारत जिसकी कीर्ति सुरों ने गाई, हम हैं भारत संतान करोड़ों भाई। ये